दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट साहब अपनी गाड़ी में बैठकर और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर होता है, उसके साथ एक ड्राइवर भी होता है। उसके साथ वो लोग तीनों लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके एक तहसील में जा रहे होते हैं। वो अचानक ही ऐसे और जाते हैं तो जाते जाते एक गांव का इलाका पड़ता है। जब गांव का इलाका पड़ता है तो अचानक से ड्राइवर को आभास होता है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है। वो तुरंत ही गाड़ी को रोकता है और रोक करके जब देखता है तो पीछे का टायर पंचर हुआ होता है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर अचानक क्यों गाड़ी रोक दिया। तभी वो ड्राइवर कहता है कि साहब, जो पीछे वाला टायर है वो पंचर हो गया है, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी स्टेपनी लगा देता हूँ, आप अंदर बैठे रहिए। तभी जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लगा लो, मैं बाहर निकल जाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। तभी वो ड्राइवर कहता है, क्योंकि ज़िले का मालिक डीएम होता है, इसके लिए वो थोड़ा सा उस तरह दिखाते हुए कहता है कि नहीं साहब, आप बाहर मत निकलिए, आप इसी में बैठे रहिए, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर निकल जाता हूँ और धूप भी है, थोड़ा सा धूप भी सेक लूँगा। और इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं बाहर निकलते हैं, उनके साथ में वो सब इंस्पेक्टर भी बाहर निकलते हैं। जब साथ में ये बाहर निकलते हैं, इसके बाद वो देखते हैं और थोड़ी दूर टहलते भी हैं, इधर उधर करते हैं, धूप सेकते हैं। तभी उन्हें एक महिला दिखाई पड़ती है जो रोड के किनारे बैठी होती है रोड पर, और पूरी सफ़ेद साड़ी उसकी होती है। और जब उन्हें देखती है तो उनको देख करके तो वो नहीं डरती है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर होते हैं अपने साथ में बंदूक लिए होते हैं, उन्हें देख करके थोड़ा सा वो डर जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है, मुंह छुपा करके दूसरी ओर कर लेती है। और जब देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि ये महिला डर रही है, क्या बात है, ये मुंह छुपा रही है। तभी मजिस्ट्रेट साहब जो डीएम होते हैं, डीएम साहब वहाँ पर टहलते टहलते जाते हैं तो महिला से पूछते हैं कि माता जी, आपने हमें देख करके क्यों मुंह छुपा लिया, क्या बात है। वो महिला कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही। तभी जो महिला होती है वो अभी भी डर रही होती है। जो उनके पीछे सब इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हीं की बंदूक को, उनकी वर्दी को देख करके वो महिला डर रही होती है। बुजुर्ग महिला होती है, शायद उन्हें पता नहीं होता है कि ये एक ज़िला के मालिक की गाड़ी है, डीएम साहब हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता था, शायद वो महिला बुजुर्ग थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसकी वजह से। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वो महिला से पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ पर बैठी हैं, क्या बात है। आपके चेहरे को देख करके माताजी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है। तभी वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा, मैं क्या बताऊँ, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा था, मेरे पति थे, मेरा एक ही बेटा था, हमारा परिवार बहुत अच्छा था। मेरे पति की अचानक डेथ हो गई, उनकी डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गए। लेकिन जो मेरा एक बेटा था, मैंने अपने गांव में 2 कमरे का घर बनवाया था और उस घर में हम माँ बेटे बड़े ही खुश रहते थे। मेरा बेटा थोड़ा बहुत काम कर लेता था और हमारी जो रोजी रोटी थी बहुत ही अच्छे से चलती थी, मेरा घर परिवार बड़े ही अच्छे से चलता था और हम लोग बहुत खुश थे माँ बेटे। लेकिन एक दिन मेरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाइक चला रहा था और किसी ट्रक ने उसे धक्का दे दिया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे के मरने के बाद हम उसमें जो अपना मकान है उसमें हम कुछ दिन तो रहे, लेकिन जो हमारे गांव का प्रधान है वो आया और बोला कि ये बुढ़िया, ये सारा घर खाली कर, ये मेरा है और तू चाहे जहाँ जा। वो रोने लगती है और कहती है कि प्रधान जी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। लेकिन वो प्रधान बड़ी निर्ममता से उसे उसके घर से निकाल देता है और उस घर पर वो खुद कब्जा कर लेता है। वो बताती है कि बेटा, मेरा वो घर गांव का प्रधान ले लिया और इसके बाद मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। तभी वो डीएम साहब उसे बड़ी ही सहजता से, बड़ी सरलता से पूछते हैं कि माता जी, ये बताइए कि जब आपका वो मकान ले लिया प्रधान, तो आप कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं। वो महिला बताती है कि जो आए थे रास्ते में एक मंदिर पड़ा था,
आपको दिखाई दिया होगा। वो बोले कि हाँ हाँ, एक मंदिर पड़ा था। वो महिला बड़ी ही सरलता से बताती है और कहती है कि उसी मंदिर में मैं सो जाती हूँ और जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोग पूजा करते हैं, वही प्रसाद मैं खा करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। वो महिला कहते कहते रोने भी लगती है और कहती है कि बेटा, मेरा मकान प्रधान ले लिया। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। और तभी वो ड्राइवर आता है, कहता है कि साहब गाड़ी बन गई है, चलिए हम चलते हैं। तभी मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि माता जी आपका गांव कौन सा है। वो बताती है कि मेरा गांव हाथ दिखा करके कि यही गांव है। जो डीएम साहब होते हैं पूछते हैं कि माता जी आपकी तहसील कौन सी लगती है। महिला बता नहीं पाती है कि मेरी तहसील क्या है। वो चुप हो जाती है। डीएम साहब समझ जाते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है इसको इतना ज्ञान नहीं है कि हमारी तहसील कौन सी है। वो तुरंत अपने सब इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि इस गांव की तहसील क्या लगती है। वो तुरंत बताता है कि इस गांव की यही तहसील लगती है। जब उस तहसील का नाम बताता है, तुरंत मजिस्ट्रेट साहब अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं उस तहसील के तहसीलदार को और कहते हैं कि तुम्हारी तहसील में ये गाँव लग पड़ता है। वो तुरंत कहता है हाँ जी, हाँ साहब, हाँ मेरा एक तहसील में एक गांव पड़ता है। वो कहते हैं कि तुरंत यहाँ पर हाजिर हो जाओ और इस गांव के थाने के इंचार्ज को भी बोलना कि वो भी आए और 5 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में तुम इस गांव में आओ, मैं यहीं पे हूँ। तभी वो कांपने लगता है और तुरंत फ़ोन रखता है। इसके बाद जो तहसीलदार होता है इंचार्ज को फ़ोन करता है। इंचार्ज तहसीलदार तुरंत वहाँ पे आते हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो कहते हैं कि प्रधान को भी बोलना कि वो भी आ जाए। लेकिन जब वहाँ से वो लोग चलते हैं तो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो तुरंत अपनी गाड़ी में आते हैं, बैठते हैं और उस महिला को, बुजुर्ग महिला को भी कहते हैं कि माता जी आप भी बैठ जाओ मेरे साथ। वो रोने लगती है, कहती है कि साहब मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने कोई गलती नहीं किया है। तभी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, हंसने लगते हैं, कहते हैं माता जी आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपकी गलती नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको अच्छे जगह लेकर के जा रहा हूं। वो महिला किसी तरह अपने अंदर से हिम्मत करती है और उस गाड़ी में बैठती है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो पूछते हैं मजिस्ट्रेट साहब आपका घर कहाँ है माता जी। उस रोड को बताती है और उसी रोड से फिर मजिस्ट्रेट साहब उसके घर तक जाते हैं और पूछते हैं कि आपका अब बताइए कि घर कहाँ है। वो बताती है कि कोने में जो दिखाई दे रहा है बेटा वही मेरा घर है, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि ये मजिस्ट्रेट है, ये ज़िले का मालिक है, डीएम है। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी, वो आम आदमी की तरह बात कर रही थी। दोस्तों, जब वो महिला अपने घर को हाथ दिखा करके बताती है कि वो कोने वाला मेरा घर है, तभी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है और गांव में तो पूरा तहलका मच जाता है कि लाल बत्ती की गाड़ी आ गई, नीली बत्ती आ गई। इसके बाद बड़े लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में विचार करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, कोई तो मामला ज़रूर है जो डीएम साहब की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। और इसके बाद धड़ाधड़ वो लोग भी आ जाते हैं जो तहसीलदार होते हैं, थाने के इंचार्ज होते हैं और तुरंत वो लोग प्रधान को भी बुलाते हैं। प्रधान तो उस टाइम नहीं होता है, उसका बेटा आता है। इसके बाद जब पूछा जाता है तो क्या हुआ माताजी। जब माताजी वहाँ से उस गाड़ी से निकलती हैं तो लोग देखने वाले देखते हैं कि ये देखो, ये बुढ़िया डीएम साहब की गाड़ी से कहाँ से निकल रही है। और जैसे ही वो बुढ़िया बाहर आती हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं बड़े ही आदर के साथ उस महिला से कहते हैं कि माताजी आपका घर कौन है। वो बताती है कि यही घर है, और लेकिन इस टाइम मेरा घर नहीं है, ये गांव का प्रधान मेरा घर ले लिया है, मकान मेरा हड़प लिया है। तभी वहाँ पर जो गांव का प्रधान होता है वो भी आ जाता है। जब आता है तो जो डीएम साहब होते हैं अभी कुछ पूछने वाले ही होते हैं कि तभी ये सारी बातें सुन लेता है वो गांव का प्रधान। कहता है कि माताजी मैंने आपका मकान थोड़े न लिया था, हड़पा थोड़े था,
वो मैंने आपके मकान को इसलिए खाली करवाया था कि ताकि आपके मकान की मरम्मत हो सके। और आपके मकान में मैंने एसी लगवा दिए हैं, फ्रिज रखवा दिए हैं, कूलर रखवा दिए हैं, जो घर का सारा सामान होता है मैंने आपके घर में रखवा दिए हैं। क्योंकि वो ले तो लिया था, लेकिन डर के मारे वो ऐसे बातें करने लगता है, सारी बातों को ही पलट देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये होता है मजिस्ट्रेट का पावर कि बिना बोले ही सारा काम 1 मिनट में हो जाता है। और जो महिला होती है, बुजुर्ग महिला, वो अपने घर में जाती है तो बड़े ही खुश हो जाती है। जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो भी जो महिला को लेकर के उसके घर में छोड़ते हैं, कहते हैं माता जी अब अपने घर में रहना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। तभी जो गांव का प्रधान होता है कहता है कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी चलने ही वाली होती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है कि तभी वो महिला चिल्लाती है, रुको रुको अभी रुको। तभी जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, अभी तक उस महिला को वो आम आदमी ही लग रहे थे, कोई डीएम वह ऐसा कुछ नहीं था, वो आम आदमी की तरह बिल्कुल बात कर रही थी। कहती है कि रुको रुको। जब वो रुक जाते हैं, जो गाड़ी का दरवाज़ा होते हैं उसे खोलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ माता जी। वो आती है अपने घर से बाहर, और जब आती है तो डीएम साहब के पास आती है और उनके माथे पर हाथ रखती है। कहती है कि बेटा तुम कितने अच्छे आदमी हो, भगवान करें तुम खूब तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो, और भगवान करे कि तुम सबसे बड़े दरोगा बन जाओ। जब इतनी बात मजिस्ट्रेट साहब सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि माता जी बस आपकी दुआ चाहिए, बहुत अच्छा होगा आगे। वो उनके माथे को चूमती है और कहती है कि बेटा तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी, बेटा तुम कभी मेरे घर आना। ऐसे जब वो बुजुर्ग महिला मजिस्ट्रेट साहब से कहती है तो वो कहते हैं कि ठीक है माता जी, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद दोस्तों, एक डीएम का पावर देख करके जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखो तो डीएम हो तो ऐसा। और उस महिला को अभी तक समझ में नहीं आया होता है कि मैं ज़िले के मालिक के सामने बात कर रही हूँ। दोस्तों, वो जो डीएम साहब होते हैं कितना अच्छा काम किए कि उस महिला का घर उन्हें वापस दिला दिए। और देखिए दोस्तों, एक बात इसमें समझने की है कि एक डीएम का कितना पावर होता है कि बिना बोले बिना कुछ कहे सारा काम मिनट में ही हो जाता है, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये शिक्षा का असर है, शिक्षा का प्रभाव है। जब आपकी शिक्षा दुरुस्त रहेगी, बढ़िया रहेगी, जब आप पढ़ने में अच्छे रहेंगे तो दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप एक आम इंसान होते हुए भी जब आपके पास पावर आ जाता है तो आपका रुतबा, आपका हर चीज़ बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों की राय का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।